मैं रेस्क्यू का भी काम करती हूँ, जैसे स्नेक रेस्क्यू हो गया। इसके साथ ही जैसे हमारा टाइगर हो गया, वाइल्ड में हमारा फिशिंग कैट हो गया, जंगल कैट हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, बड़ी वाली छिपकली हो गई। कोई भी वाइल्ड लाइफ आ जाता है तो उसको रेस्क्यू करना, ये सारा मेरा काम रहता है। मैं उसको रेस्क्यू करके उनको उनके प्राकृतिक वास में छोड़ आती हूँ। माधव चिल्ड्रंस एकेडमी और माधव गुरुकुलम में विंटर कैंप बना संस्कार, साधना और सशक्त भविष्य का संगम। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। जब शिक्षा संस्कारों से जुड़ती है और खेल, योग, सृजनात्मकता के रंग उसमें घुल जाते हैं, तब बाल मन का सर्वांगीण विकास स्वतः ही साकार हो उठता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर माधव चिल्ड्रंस एकेडमी एवं माधव गुरुकुलम छात्रावास में आयोजित माधव पिकनिक एवं बाल शिविर 2025 ऐसा ही प्रेरणादायी आयोजन बनकर उभरा। 21-22 दिसंबर तक चले इस भव्य विंटर कैंप का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती वंदना के साथ हुआ। मुख्य अतिथि योग गुरु शशिकांत, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी तृप्ति अवस्थी एवं वन्यजीव प्रेमी नाजरुन निसा की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। शिविर में बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। शैक्षणिक गतिविधियों के साथ खेलकूद, योग एवं बौद्धिक प्रशिक्षण ने बच्चों के आत्मविश्वास को नई उड़ान दी। विद्यालय की एमडी रुचि ऋतुराज वाजपेयी ने शिविर को आत्मनिर्भरता की दिशा में सार्थक कदम बताया। वहीं प्रधानाचार्य साधना अवस्थी ने इसे एकता और टीम वर्क की भावना को सुदृढ़ करने वाला बताया। शिविर के दौरान संघ के संस्थापक एवं पूर्व सरसंघचालकों के चित्रों पर माल्यार्पण कर 108 दीप जलाए गए। निसंदेह ये बाल शिविर संस्कारों की पाठशाला बनकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रख गया। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें क्या बोले अतिथिगण। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है माधव चिल्ड्रंस एकेडमी में और हमारे साथ मौजूद है मैम। अपना परिचय आप स्वयं। मेरा नाम नाजरुन निशा है। मैं दुधवा टाइगर रिजर्व में एज अ मोटिवेटर वर्क करती हूँ। लगभग मैं 3 सालों से अपने पद पर कार्यरत हूँ और मेरा जो काम है वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेके रहता है, जिसमें कोई भी वाइल्ड लाइफ होता है जब बाहर आ जाता है तो उसको अंदर पुश करना रहता है। लोगों को अवेयरनेस के माध्यम से लोगों को वन्य जीवों के बारे में जानकारी देनी रहती है। साथ ही मैं रेस्क्यू का भी काम करती हूँ, जैसे स्नेक रेस्क्यू हो गया। इसके साथ ही जैसे हमारा टाइगर हो गया, वाइल्ड में हमारा फिशिंग कैट हो गया, जंगल कैट हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, बड़ी वाली छिपकली हो गई। कोई भी वाइल्ड लाइफ आ जाता है तो उसको रेस्क्यू करना, ये सारा मेरा काम रहता है। मैं उसको रेस्क्यू करके उनको उनके प्राकृतिक वास में छोड़ आती हूँ। मैम, आप 2.5-3 घंटे का सफर तय करके आई हैं माधव चिल्ड्रंस एकेडमी, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे तो इतनी प्रसन्नता हो रही है कि लाइफ में पहली बार इतनी कम उम्र में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया, तो इसके लिए मैं माधव चिल्ड्रन एकेडमी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि जो है उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा और हमें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। तो सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद कहना चाहूँगी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, इतना रेस्पेक्ट इन्होंने दिया जो कि मतलब लाइफ में हम कह सकते हैं इतनी रेस्पेक्ट किसी स्कूल में हमने नहीं देखा, जितनी रेस्पेक्ट यहाँ पे प्रत्येक टीचर ने दिया। मोस्टली हम कह सकते हैं कि जो सर हैं इनका बिहेवियर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं को कितना सपोर्ट करते हैं। और जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ लगातार वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना महिलाओं के लिए अच्छा बोल रहे हैं और साथ में इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है सर का। राष्ट्र निर्माण में नई पौध यानी बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों का मेरा यही संदेश है कि जो है अच्छे से वो अपना पढ़ें और साथ ही उनका जो भी एम है उसको बहुत ही लगन से अपने एम के प्रति अपना डेडिकेशन के माध्यम से करते रहे। और एक ना एक दिन, देखिए, लक्ष्य एक दिन में हासिल नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए और अपने लक्ष्य के लिए काम करते रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं भारत विकास परिषद की अध्यक्षा, हम उनसे बात करें उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं तृप्ति अवस्थी मैम, जो मेरे विचार से इस लखीमपुर में किसी खास परिचय का मोहताज नहीं है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप माधव चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में जो कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है कि जैसे हम लोग देखते हैं शुरू से बचपन से सुना यही कि बच्चों की प्रथम पाठशाला माँ होती है
माँ के बाद जो बच्चा जब पहली बार स्कूल में कदम रखता है, जिस भी विद्यालय में जाता है, तो वहाँ जिस तरीके की चीज़ें हैं उनको सीख के वो आगे बढ़ता है। जो हमने इस स्कूल में देखा है, इस विद्यालय में जो चीज़ हम देख रहे हैं कि बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार सिखाए जा रहे हैं। अनुशासन के मामले में ये बहुत अच्छा है, जिस तरीके से बच्चों ने समय दिया और हम लोगों की सबकी बातें सुनी, उससे महसूस होता है कि आप निश्चित तौर पर बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं। जो एक विद्यालय का सबसे मेन गुण होता है कि बुक्स तो सभी पढ़ाते हैं, बुक्स के अलावा और आप क्या सिखा रहे हैं, उनको कितना अच्छा बनना चाहिए, उनके माता पिता ने जो उनके लिए सोच रखा है, उनको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये आप बहुत अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम, क्या संदेश देना चाहेंगी बच्चों के लिए? देखिए, बच्चे, सबसे पहले तो यही है कि मैं तो बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी संदेश जरूर देना चाहती हूँ कि जो मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं और मोबाइल के अलावा दुनिया में और कुछ बचा ही नहीं बच्चों के लिए, तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि जैसे हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि मोबाइल से निकाल के बच्चों को मैदान तक लाना। बच्चे पढ़ाई के बाद मोबाइल सिर्फ उतना ही देखें जितना पढ़ाई के लिए उपयोगी है और जितना ज़रूरी है। उसके अलावा जो ये 2-2 4-4 घंटे मोबाइल में गेम खेलते रहना, और वो बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें जो उन्हें सच में नहीं देखनी चाहिए, जो उनकी जिज्ञासा को बढ़ा के अंत में किसी न किसी आपराधिक भूमिका में उनको लाकर खड़ा करती है, तो उससे बचाने के लिए ज़रूरी है कि मोबाइल से दूर रहें और अपना लक्ष्य, जो कि अभी मेरी छोटी बहन ने बोला कि लक्ष्य के प्रति अपना बिल्कुल अर्जुन जैसे मछली की आँख की तरफ देखना, बिल्कुल सेम वही चीज़ है कि पहले ये ज़रूर देख लें कि उन्हें क्या बनना है, उनके माता पिता या उनकी पढ़ाई या उनके गुरुजन क्या चाहते हैं, उस अपने गोल को बिल्कुल केंद्रित रखें और आगे बढ़ें। तो जेनजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, मोबाइल से निकले बच्चों को किस तरीके से मोबाइल से निकालकर खेल की तरफ आप आकर्षित कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष भारत विकास परिषद। मैम, क्या था कार्यक्रम आज का? माधव चिल्ड्रंस एकेडमी एवं माधव गुरुकुलम छात्रावास में हमेशा हम लोग बाल शिविर लगाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उसमें संघ शताब्दी वर्ष में आयोजित बाल शिविर इस बार किया जा रहा है। इसमें हम बच्चों को एक साथ रुकने के लिए संगठित होकर, उनको संगठित कर जीवन में अपने नए नए लक्ष्य प्राप्त करें, इसलिए हम लोग को एक संगठित होकर एक साथ कार्य करना सिखाते हैं। ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा? ये कार्यक्रम आज सुबह 21 दिसंबर को प्रातः स्टार्ट हुआ था 10:30 बजे से, जो कि छोटे प्री प्राइमरी बच्चों के लिए था, प्ले ग्रुप टू LKG, और फिर UKG से क्लास 8 तक के लिए शाम को 4 बजे से मॉर्निंग 11 o'clock तक रहेगा। इसमें बच्चों को कई प्रकार की गतिविधियां जैसे कि फायरलेस फूडिंग, डांस एक्टिविटी या नए नए लोगों से, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारी जंगल क्वीन और हॉकी कि ध्यानचंद लखीमपुर की माने जाने वाली हमारी दीदी, इन सब से मिलवाना, क्योंकि बच्चों जो हमारे लिए वो लोग तो महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने अपने देश के बचाने के लिए अपने जीवन लगा दिया, लेकिन हमारे लिए वो लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो लाइव होकर अपने जीवन के संघर्षों को आगे बढ़ते हुए अपने कार्य को करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं जंगल क्वीन नाजुन निशा जी और हॉकी की ध्यानचंद लखीमपुर की, जिन्होंने हॉकी को लखीमपुर में जिंदा कर दिया। बहुत बढ़िया आपने उपाधि दी है। दीदी ने बिल्कुल फिट बैठती है, तृप्ति अवस्थी जी ने, क्योंकि आप दोनों ही कहते हैं ना कि एक महिला के अंदर अष्टभुजा देवी की शक्ति होती है, तो ये साबित हो रहा है। तृप्ति मैम लखीमपुर के लिए आइडल हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मैम, चलते चलते जो इस कार्यक्रम से संबंधित बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? बस बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हम जो माधव चिल्ड्रंस एकेडमी परिवार है, बस यही सिखाना चाहता है कि आप अपने जीवन में मेहनत कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और आने वाले जो भारत, हमारे राष्ट्र के राष्ट्रभावी, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर कार्य करें। आप बड़े होकर जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करें, उसमें आगे तत्पर होकर कार्य करें और अपने जीवन में सामाजिक जरूर बने, क्योंकि समाज से जुड़े रहने से आप
धरातल पे कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।